आदिवासी भाई का ही ज़मीन है, उसको गैर आदिवासी लड़की के नाम से जो ब्राह्मण है कि लक्ष्मण मिश्रा, वो लड़की को अपना चंगुल में अपना रखा है या तो ढुकू रख करके उसके नाम से ज़मीन को लिया है। निजी ज़मीन है, उस पर गैर आदिवासी ये अपना मकान बना रहा है। इसका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। और मोके तो पूछबो नहीं की रही बेटा, जमीन बेचत हो के बिक्री करत हो बैल के नहीं कही है, इसने अंदाजी बिक्री करत है। जोहार, मैं हूं अनुज बेसरा और आप लोकतंत्र 19 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग सिमडेगा ज़िले से लगभग 32 किलोमीटर दूर सिमडेगा कुडेग मार्ग में स्थित हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे सड़क को देख पाएंगे और यहाँ पे काफ़ी पुराना एक ज़मीन का विवाद चल रहा है और एक जो है आदिवासी समुदाय का एक ज़मीन है सड़क किनारे जो मेन रोड पर है। उस ज़मीन को एक गैर आदिवासी समुदाय का ब्राह्मण समुदाय का एक व्यक्ति के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। और जब सवाल पूछा जाता है आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा, तो हमेशा एक ढुकू के रूप में एक गैर आदिवासी लड़की बसंती कुमारी को ढुकू के रूप में रखे हुए हैं। तो उसका नाम लेकर के कहते हैं कि मैं ज़मीन में कब्जा नहीं किया हूँ, एक जो बसंती कुमारी है वो यहाँ पे ज़मीन में घर बना रही है, मैं वहाँ पे ठेका के रूप में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग लगातार विरोध में हैं और ये जो मामला है ज़मीन का विवाद है, थाना में चला गया है, कोर्ट में चला गया है। फिर भी आप सभी देख पाएंगे यहाँ पे पीछे साइड में कैमरा में दिखाइएगा कि अभी निर्माण कार्य लगातार जारी है। और आज यहाँ पे भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले एक बृहद पैमाने पर मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद में यहाँ पे जो काम चल रहा है वहाँ के काम को देखने के लिए, रुकवाने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि क्या मामला है और ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस जगह को लेकर के और इनका क्या कहना है और अभी तक जो कानूनी प्रक्रिया है इस ज़मीन को लेकर के कहाँ तक पहुँची है। दादा जोहार आपको। जोहार, सबसे पहले तो आपको भी जी। आपका परिचय के साथ में क्या ये मामला है उसको हमको थोड़ा समझाइए। मेरा नाम प्रदीप टोप्पो हुआ और आदिवासी छात्र संघ के जिला संरक्षक रहे। और यही कहना चाहते हैं कि आज जितना भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, यहाँ आदिवासी ज़मीन की बात है, आदिवासी और गैर आदिवासी की बात है। यहाँ देख रहे हैं कि सीएनटी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है, गैर आदिवासी नहीं। और यहाँ देख रहे हैं कि धारा 71A में जो गैर आदिवासी ज़मीन लिया है उस ज़मीन को वापसी करने का भी प्रावधान है और 71B में उसको हम लोग केस करने का भी प्रावधान है, उसको जेल भेजने का भी प्रावधान है। लेकिन आज जितना भी कानून हमारे लिए बना है, इस कानून हमेशा धरा का धरा रह गया है। अब हम लोग सामाजिक स्तर से होकर के, पूरे समुदाय होकर के हम लोग को अब धरातल में उतर कर इस काम को हम लोग को रोक लगाना और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, तभी हमारा हक और अधिकार लड़ेंगे तो हमारा हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो हमारा जो समस्या है उस समाधान बचेगी, नहीं तो आने वाला दिन हमारा सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतने करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दादा, एक और सवाल था कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे घर का निर्माण हो रहा है और जैसे हम लोगों ने सुना है कि गैर आदिवासी के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये जो ज़मीन है एक्चुअल में किनका है और क्यों आदिवासी समाज जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है? बात तो यही है कि देख रहे हैं कि आदिवासी भाई का ही ज़मीन है, उसको गैर आदिवासी लड़की के नाम से जो ब्राह्मण है कि लक्ष्मण मिश्रा, वो लड़की को अपना चंगुल में अपना रखा है या तो ढुकू रख करके उसके नाम से ज़मीन को लिया है। कि क्या किया है तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लिए हैं, ये तो ये बसंती का है और हम काम करा रहे हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, यही बोल रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जड़ तक जाके इसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे और कुछ और हमारे अगुआ लोग हैं आदिवासी समाज से, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड प्रदेश गोंड आदिवासी महासभा के सचिव हैं श्याम किशोर मांझी सर, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। जी सॉरी, श्याम किशोर प्रधान सर, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, ये जो हम लोग ने सुना था कि ये जो मामला है जो कोर्ट तक भी आप लोग ने गया था, थाना तक भी गया था और फिर भी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? जब हम लोग को सूचना मिली कि ज़मीन को कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति कब्जा कर रहा है, तो ख़ास तौर पर मैंने झारखंड प्रदेश गोंड आदिवासी महासभा का महासचिव होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि अपने समाज का जो ज़मीन है उस समाज को कोई कब्जा कर रहा है अवैध रूप से, तो उसको रोकूं। इसलिए सबसे पहले तो थाना में सूचना दिया गया, उसको लिखित रूप से भी जो ज़मीन मालिक है मनकुंवर देवी, उसके द्वारा भी आवेदन दिया गया और उसके तहत उस पर कार्रवाई हुआ, रोक लगा।
लेकिन फ़िलहाल अभी 2-3-4 दिन से ये काम फिर से शुरू हो गया है। तो हम लोग इस पर यही कहना चाहेंगे कि सीएनटी एक्ट के तहत यह ज़मीन किसी सामान्य वर्ग के हाथ में ना लगे और इसको दूसरे के नाम से अगर कोई कब्जा करना चाहता है तो इसको हम लोग को सामाजिक तौर पर भी पुरजोर विरोध करना चाहिए और ये काम को हम लोग रोक के रहेंगे। ख़ास तौर पर हम तो कहते हैं कि अब बसंती कुमारी और लक्ष्मण मिश्रा के नाम से ये ज़मीन किसी भी हालत में हम लोग नहीं देंगे। तो आप लोगों ने थाना भी गया था, थाना में एफआईआर भी हुआ था। थाना में जो थाना प्रभारी हैं, कैसे थाना प्रभारी क्या कुछ कहे? किरसे थाना प्रभारी ने कहा कि अभी फ़िलहाल का जो न्यूज है कि 144 धारा जो लागू हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आप लोग अपने सामाजिक स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं या फिर से उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो आदेश है 144 हट गया है तो इस पर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम लोग इसमें पूर्ण रूप से हम लोग को आप सामाजिक रूप से कार्रवाई करना होगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे आदिवासी समाज लगातार आक्रोशित है और अपना जो आवाज़ को उठा रहा है अपना ज़मीन को बचाने के लिए। और जहाँ तक परिस्थिति अभी तक बनी हुई है, एक गर्म माहौल यहाँ पे है और लगातार लोग विरोध जता रहे हैं। और भी कुछ साथी हम हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम शंकर मांझी हुआ, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश सचिव है और साथ ही साथ आदिवासी छात्र संघ के सलाहकार हैं सिमडेगा जिला से। शंकर जी बताइएगा, ये जो विरोध है लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि कई वर्षों से चल रहा है ना, और फिर भी अभी तक जो है जो आप लोग चाहते थे अभी तक शायद पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आंदोलन जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया चल रहा है? देखिए, ये जो है कि ये प्रक्रिया मतलब आज से नहीं पहले से ही चल रहा है और हमारे बीच में जो है कि अभी बहुत सा गैर आदिवासी लोग आते हैं और हम लोग को प्रलोभन दे के चले जाते हैं और वही प्रलोभन में हम लोग जो है कि रह जाते हैं। और हम प्रलोभन देने का मेन मकसद यही रहता है उन लोगों का कि हमारे ज़मीन को छीनने के लिए। और आदिवासी लोग का जो पहचान है वो ज़मीन का पहचान है। और आज हमारे बीच में देखा जा रहा है तो हमारे जो युवा युवती हैं वो भी जो है कि अपना पहचान को भूलते जा रहे हैं। युवा लोग भी जो है कि थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं और युवती लोग जो है कि ढुकू प्रथा तो उसमें चले जाते हैं और वो ज़्यादातर जाते हैं तो गैर आदिवासी लोग के पास में जाते हैं। और गैर आदिवासी लोग जो है कि आदिवासियों का कमजोरी को जान चुके हैं और वो अपने साथ में उनको कहीं पर ज़मीन दिलवा रहे हैं या फिर कोई मॉल उल खुलवा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो गैर आदिवासी जो है कि आदिवासी लड़की के नाम पर है। अभी भी देखा जाए तो सिमडेगा जिला में कुछ वैसे बहुत सा मामला होगा जो आदिवासी लड़की के नाम पर है। तो ये सब जो है कि हम लोगों को आप रोकना होगा और ये जो है कि हम लोगों को बस ऐसे बैठक उठक करने से नहीं, अब हम लोग को डायरेक्ट रोड में उतरना होगा और वहाँ पर पूरा विरोध करना होगा। जब तक हम लोग रोड में नहीं उतरेंगे, अपना पावर नहीं दिखाएंगे, जो आदिवासी का पावर है उस पावर को नहीं दिखाएंगे, हम लोग जो है कि हम लोगों के लिए बहुत सा कानून तो बना है लेकिन उस कानून को हम लोग पालन करते रहते हैं और उसी कानून के हिसाब से हम लोग ये जो भी प्रदर्शन करते हैं विरोध करते हैं। लेकिन उसको जो है अब थोड़ा सा हट के करना होगा हम लोगों को। जो गैर आदिवासी लोग जो करता है उन लोगों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि ये लोग कैसे करता है। तो दादा एक चीज़ और है, जैसे मामला आदिवासी समुदाय का है, ज़मीन आदिवासी समुदाय का है और गैर आदिवासी के द्वारा जैसे आप लोगों का इल्ज़ाम है उनके द्वारा यहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ढुकू वाला चीज़ सामने आता है। जो आदिवासी समुदाय की लड़की है उसको जो गैर आदिवासी जो है महिला है व्यक्ति है वो उसको ढुकू रखा है। तो फिर ऐसा स्थिति में तो है कि इसका मतलब तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी समुदाय भी समर्थन कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो है कि आदिवासी समाज तो यहाँ पर आज बहुत सा जुटान हुआ है आदिवासी समाज का। जो यहाँ 14 जाति हैं, आदिवासी जाति है, उसमें हमको लगता है 7-8 जाति के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं आज का बैठक में। और रही बात कि इसमें जो है कि पारिवारिक उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लड़की का जो परिवार है, जो बसंती कुमारी है लड़की का, तो उस परिवार को उसको सपोर्ट कर रहे हैं गैर आदिवासी को। तो आज जो है कि हम लोग के बीच में जो है कि बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, इसमें 7-8 जाति के लोग जुटे हुए हैं। तो इसमें आदिवासी का कोई सपोर्ट नहीं है उधर गैर आदिवासी तरफ, क्योंकि आज हम लोग का ज़मीन को बचाना है, इसलिए उनको कोई सपोर्ट नहीं है। और हम लोग इस काम को नहीं रोकेगा तो आने वाला दिन में पूरा विरोध करेंगे और हो सके तो हम लोग को यहाँ बुलडोज़र भी चलाना पड़े। अभी हम लोग विवादित जो ज़मीन है वहाँ पे हैं
और यहाँ पे जो इस विवादित ज़मीन का जो वंशज हैं मनकुंवर देवी हमारे साथ हैं। और मनकुंवर देवी जो हैं लगातार इस ज़मीन को अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं और हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। जो माँ जो हैं हिंदी नहीं समझते हैं तो हम लोग सादरी में ही बात करेंगे। आयोग ये जो ज़मीन है का कई के मतलब विरोध होते और तो यहाँ कैसन तोर समर्थन है कि कैसन? मोके तो पूछबो नहीं कर रही बेटा, जमीन बेचत हो के बिक्री करत हो बैल के नहीं कही है, इसने अंदाजी वो बिक्री करत है और जाए के धम गजर करी पी खाई हरे मारमू तो पासमू तो कई के कहेला। अच्छा, और ये जे मानसाई मांझी जेकर नाम से बेचे कर बात लगातार करत है, एगो कौन हरेखे? भतीजा तोर भतीजा हले ये जमीन कर मामला में तोठन लगातार आदमी मन भेंट मन करे जाइन हई का मन कहन? का मन कहब कि बेटा इस रजिस्ट्री कर दे ई के हटाए दे जिन कहें उ मने। अच्छा, तो अपन मतलब घर परिवार कर रहे हैं कि बाहर कर आदमी मन? ओ है लक्ष्मण हरे बसंती। अच्छा, तो तोर का विचार है, जमीन के देकर विचार है कि कैसन? ने मैं तो नहीं बेचो को होता। और तोर घर में एखन कौन कौन है? मैं अकेला हाँ, बेटी के तो शादी कर दिलूँ। हाँ हल्ले ओकर बाद एखन जैसे घर में मतलब रहन सहन खान पान मन कैसन होते हल? नी रहल खने रांधन बाटन हर खान और रहल खने इंदिरा खान हर भाई दिन जुने धूम गजर करेल खान। अच्छा, मतलब लड़ाई झगड़ा लगातार जारी है। दू ईटा मार दम कहीं खने डर नहीं लगी ने खने भाई जुन दे निकर उकर घरे सूते के बैठ ले। तो आप लोग देख पाएंगे मनकुंवर देवी जो जमीन के वंशज हैं और विरोध लगातार कर रहे हैं। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? देखिए मामला तो है बाबू कि ये आदिवासी का निजी ज़मीन है, उस पर गैर आदिवासी ये अपना मकान बना रहा है, इसका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है और ये नहीं जान पाने के वजह से ये जो एक लड़का है परिवार में वो अपना विचार से दिया है, उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है और ये अवैध रूप से जो बन रहा है मना करने से भी नहीं मान रहा है, इस पर हम लोग रोक लगाएंगे। हम लोग सुने हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे एक आदिवासी समाज के जो लड़की है उसी को जो है सामान्य जाति का व्यक्ति के द्वारा उसको अपने यहाँ ढुकू लेकर के रखा गया और उनके नाम पर जो है काम चल रहा है। तो ऐसा में जो आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ तो ज़मीन का मामला तो इस तरह से सब लुटाते जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे आदिवासी समाज की लड़कियों को? नहीं, इस पर हम लोग रोक लगाएंगे। अगर आदिवासी लड़की गैर आदिवासियों के पास अगर जाते हैं तो उनको हम लोग छोड़ देंगे। तो लगातार यहाँ पे देख रहे हैं महिलाएं भी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में भाग ले रही हैं और लगातार यहाँ पे सभी लोग हम लोग कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे जो निर्माण है सड़क यहाँ पे है, आप देख पाएंगे इस सड़क जो है यहाँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर को जोड़ती है, इसलिए बहुत कीमती ज़मीन है यहाँ कह सकते हैं अभी सिमडेगा कुडेग मार्कर। और यहाँ पे देखिए जस्ट बगल में ये जो घर है आप दिखाएंगे कैमरामैन कि जो घर है यहाँ पे जिस तरीके से ज़बरदस्ती तरीके से कह सकते हैं अभी जब इतना विरोध होने के बावजूद जो निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है और लगातार विरोध हो रहा है आदिवासी समुदाय के द्वारा, लेकिन फिर भी काम नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पे एक ज़रूर क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर जिस आदिवासी समुदाय को हम लोग इस विश्व का वंशज कहते हैं, इस धरती का वंशज कहते हैं, उन्हीं का ज़मीन अगर सुरक्षित ना हो तो स्थिति कहाँ पर जाएगी। आगे भी हम लोग और आपसे मिलेंगे और कुछ लोगों से बात कराएंगे, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र 19 की ओर से आप लोग को धन्यवाद।